प्रैक्टिकल सेशन वाला एक ये वाला किए थे, और हमको लगता है कि दूसरा भी करवा दिए थे ना प्रैक्टिकल यस सेशन। सर, ठीक है, तो आज हम लोग डिटेल और देखते हैं। ईमेल हो गया है। हाँ, तो प्रैक्टिकल सेशन 3 और 4 तुम लोग को स्क्रीन शॉट ले लेना, उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपडेट देख चुके थे। ये है प्रैक्टिकल सेशन 3, स्क्रीन शॉट ले लो। शेयर करिएगा तो ना सर। ठीक है, ये प्रैक्टिकल सेशन 3 हो गया। इसके बाद हम लोग वेयर क्लाउज देख लिए थे। हाँ, उसके बाद हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर देखे थे या देख रहे थे, देख लिए थे शायद, है ना। और इसका पैटर्न मैचिंग में हम लोग देखे थे कि किसी नाम का या कुछ ऐसा हम लोग को अगर डेटाबेस पे क्यूरी करना है तो हम परसेंट साइन यूज करके उसको क्यूरी बड़ा आराम से कर दे रहे थे। ऑर्डर बाय क्लाउज था हम लोग का, जिसमें हम किसी भी चीज को किसी खास ऑर्डर के अनुसार देख रहे थे। हाँ, ये ऑर्डर असेंडिंग हो सकता था, डिसेंडिंग हो सकता था। ठीक है, हमारा लिखते सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय सैलरी, तो मतलब सैलरी हमारा पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में पूरा का पूरा ऑर्डर में आएगा, उसी के हिसाब से सारा का सारा रिकॉर्ड हमको दिखेगा। ठीक है, और अगर हम डीएससी लिख देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा सैलरी आएगा, उसी के अकॉर्डिंग बाकी रिकॉर्ड भी, बाकी एट्रीब्यूट भी दिखेगा हमको। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे सैलरी था, असेंडिंग ऑर्डर था, पहले 10,000 था 20,000, उसी के हिसाब से ये आ रहा था हमारा। डिस्टिंक्ट क्लाउज में क्या था कि जितने अलग अलग वैल्यूज हैं हमारे यहाँ हमारे डेटाबेस में, जिस कॉलम में, उसको अलग अलग दिखाना है। ठीक है, अगर कहने का मतलब कि अगर मान लो कि मेरे यहाँ टोटल 1,000 रिकॉर्ड है, और 1,000 रिकॉर्ड में पूरा डिपार्टमेंट जो है हमारा 5 ही डिपार्टमेंट है, और हमको सिर्फ देखना है कि टोटल 1,000 रिकॉर्ड में हमको मतलब डेटाबेस किसी और का बनाया हुआ और हम देख रहे हैं, तो हमको देखना है टोटल कितना डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड इसमें है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम ईएमपी, तो जितना अलग अलग डिपार्टमेंट है वो सब दिखा देगा हमको, और इस वाले में रिपीटेशन नहीं होगा। यहाँ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, जहाँ लोग वेयर पढ़े थे, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000, वही सेम टू सेम यहाँ पे भी है। ये है तुम्हारा प्रैक्टिकल सेशन 4। स्क्रीन शॉट ले लो इसका। ले लिए सर। ये वाला हम लोग पता नहीं देखे थे, याद नहीं, काफी दिन हो गया। तुम लोग बताओ कि ये वाला हम लोग डिस्कस किए थे अर्थमेटिक फंक्शन। यस सर, कोसाइन का सर। अच्छा, ये तो था। अब जो मान लो कि हम लोग कुछ साइंटिफिक काम कर रहे हैं या कुछ मैथमेटिकल कुछ सॉफ्टवेयर है या कुछ डेटाबेस में हम लोग काम कर रहे हैं, और हमको कुछ ऐसा कुछ निकालना है, तो हम इसको डेटाबेस में शेयर तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्यूरी कैसे लिखते हैं। क्यूरी जब भी लिखेंगे हम लोग, तो ये ड्यूअल डेटाबेस से हम लोग, डेटाबेस की जगह पे हम ड्यूअल हम लोग यूज करते हैं, दैट इज अ ड्यूअल डेटाबेस, जहाँ से हम लोग ये अर्थमेटिक फंक्शन को का क्यूरी लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट कॉस 90 इंटू है, और ये वैल्यू है, और इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी नेम्ड एट द कोसाइन फ्रॉम ड्यूअल सेमीकोलन। ठीक है, तो हम लोग को जितना ही अर्थमेटिक फंक्शन जितना भी होगा सारा फ्रॉम ड्यूअल ही होगा। ठीक है, एबीएस हो गया हम लोग का एब्सोल्यूट वैल्यू, लिंक हो गया हमारा जो दो वैल्यू के बीच में हमारा अगर जो अपर वाला जो होल नंबर होगा दैट इज द सीलिंग, और लोअर वाला जो होल नंबर होगा दैट इज द फ्लोर। ठीक है, बार्ड में हम लोग कहते हैं क्या कि जब हम लोग भाग देते डुअल हैं, क्या है सर? डुअल जैसे
देखो हम लोग सिलेक्ट बताया लिखते नहीं है हैं सर ये वाला पहले, हाँ? बताया नहीं है सर ये शायद। पिछली क्लास में हम डिस्कस किए थे इसके बारे में, ठीक है। आ, ऐसा समझो कि चूंकि ये हमारा अर्थमेटिक फंक्शन है और ये हमारा डेटाबेस में सेव तो हो नहीं रहा है, लेकिन अगर हमको हम अगर डेटाबेस में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और हमको कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए या कोसाइन वैल्यू चाहिए या टेंजेंट चाहिए या ऐसा कुछ भी सीलिंग चाहिए कुछ भी, क्योंकि हम लोग देखो आगे हम लोग स्टोर प्रोसीजर भी पढ़ेंगे, हम लोग फंक्शन बनाएंगे, इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा ये सारा का सारा फैसिलिटी होना चाहिए कि अगर कुछ अर्थमेटिक गणनाएं मतलब कुछ गणितीय गणनाएं करनी हो तो वो सारा का सारा फंक्शन हमको यहाँ मिले और उसको हम जैसे डेटाबेस से हम क्यूरी कर रहे थे डेटा, अब वैसे हम क्यूरी कर पाए, ठीक है। उसी शक्ल में लिखने के लिए एक डुअल डेटाबेस का नाम हम लोग देते हैं, जो कि किसी मेरे डेटाबेस में नहीं है, ये सिस्टम डेटाबेस का नाम है। और क्योंकि हम सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम टेबल, ये हम एक हम लोग का लिखने का तरीका होता है, इसलिए वैसा कोई भी अर्थमेटिक फंक्शन जो हम लिखेंगे वो सब का सब हमारा डुअल डेटाबेस का ही होगा, ठीक है। जैसे कॉस है, कॉसेट है, एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, साइन है, टेंजेंट है, स्क्वायर रूट है, ये सारा का सारा हमारा सेलिंग फ्लोर सब हमारा डुअल से होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये सिंपल इतना ही समझो कि हम लोग जो अर्थमेटिक फंक्शन यूज करेंगे उसके लिए डेटाबेस जो फ्रॉम में यूज करते हैं वो डुअल यूज करेंगे। मॉड में हम लोग मॉडुलस लिख के हम लोग रिमाइंडर निकालते थे, इसको क्या लिखते हैं, सिलेक्ट मॉड 11.4, तो 4 से 11 में भाग देना है और जो शेष आएगा जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आउटपुट होगा, और उसको हम लोग इसके ठीक बाद डबल कोट से जो नामकरण कर देते हैं यही हमारा उस कॉलम का उस रिजल्ट का नेम हो जाएगा, ठीक है। तो द मॉडुलस इन सिलेक्ट पावर 3,2 रेज मतलब 3 पर पावर 2 हमको निकालना है, ठीक है। मतलब कुछ दिया गया 5 पर पावर 3, 4 पर पावर 6 ऐसा कुछ निकालना है तो उसके लिए फंक्शन हमारा पावर, इसको यहाँ पे जो दे देंगे उसके हिसाब से आएगा फ्रॉम डुअल, ठीक है। टर्नकेट भी हमारा डुअल फंक्शन है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर है उस नंबर को कितना लेटर राइट से काट देना है, ठीक है। तो अब यही तुमको बात करना है कि जो 15.79,1 टर्नकेट फ्रॉम द डुअल, ये 9 कट गया, 15.7 मेरा आ गया, ठीक है। अब शुरू होता है हम लोग का लॉग अगर लॉग जितना वैल्यू का लॉग निकालना है उसको हम दें फ्रॉम डुअल, तो दैट विल कम लाइक दिस, तो ये सारा का सारा हम तुमको भेज देंगे, एक बार देख लेना, फंक्शन सब शॉर्ट नोट्स में पूछता है। सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है कर देंगे, ठीक है। तो देखो होता क्या है ना कि रोज थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाते हैं इसमें, इसीलिए हम जब तक पूरा नहीं होता तब तक नहीं भेजेंगे, ये अलग बात है कि जितना हो चुका उतना भेज देते तुमको, ठीक है ना। तो ग्रुप फंक्शन जो है एग्रीगेट फंक्शन है, दैट सिंगल रिटर्न करता है, एक सिंगल रो रिटर्न करता है बेस्ड ऑन द ग्रुप ऑफ द एग्रीगेट फंक्शन कैन अपीयर इन द सिलेक्ट लिस्ट एंड एक मिनट, हाँ, select list and is ordered by an aggregate function having clause. There are commonly used with the group by clause in the select statement. अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ग्रुप बाई कहने का मतलब कि अगर कुछ हम लोग एक फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं और ग्रुप में करना है, कहने का मतलब कि अगर मान लो कि हमको सैलरी निकालना है डिपार्टमेंट वाइज, कि हम मार्केटिंग में कितना सैलरी दे रहे हैं और आईटी में कितना सैलरी दे रहे हैं और एडमिन में कितना सैलरी दे रहे हैं, ऐसा हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि हम ग्रुप वाइज लगाएंगे और तब हम
काम करेंगे उसमें। जैसे देखो हम लोग अभी देख लेते हैं एक बार छोटा सा। सिलेक्ट एवरेज सेल, एवरेज फ्रॉम ईएमपी। तो एवरेज आज निकल के चला आया मेरा, ठीक है, सिंगल रो आया, सारा का सारा जो सैलरी है उसको एवरेज निकाल दिए, ठीक है। सम कैसे निकाले, ठीक वैसे ही सिंगल रो में आ गया हमको। मीन कैसे निकाले, मेन डीओजे मिनिमम निकल गया कि टोटल डेट ऑफ ज्वाइनिंग में सबसे छोटा मतलब सबसे पुराना स्टाफ कौन है, तो हमको उसका भी निकल के आ गया, ठीक है। इस तरह मैक्सिमम निकल के आ गया, ठीक है। अब हमको काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ रो, ठीक है, तो सारे रो को काउंट करना है। तो काउंट ब्रैकेट में स्टार टोटल नंबर ऑफ रोज फ्रॉम ईएमपी, तो हमको टोटल नंबर ऑफ रो निकल के आएगा कि कितना रिकॉर्ड उसमें है, काउंट रिकॉर्ड काउंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। ठीक है, आओ तनु, ठीक है। तो ये हमारा, इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछो यहाँ से। सर पावर वाला एक बार फिर से बता दीजिएगा। पावर वाला, अच्छा, मान लो कि तुमको x टू द पावर y निकालना है, x का वैल्यू कुछ, y का वैल्यू कुछ, ठीक है। x एंड y इज अ नेचुरल नंबर और हमको x टू द पावर y निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमको पावर x कमा y हमको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, x कमा y, x नीचे रहेगा और y उसके ऊपर रहेगा। यहाँ पे क्या निकल रहा है हम लोग का 3,2, तो 3 पर पावर 2, 3 3 9, ठीक है। वहाँ पे रेज की जगह सर पावर लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी लिख दो। यहाँ पे अगर हम लिख देंगे रेज्ड बाई पावर, तो ये जो हमको आएगा रिजल्ट, यहाँ पे रेज बाई पावर लिख के आएगा। एलियस बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो हमारा कोई डेटाबेस का कॉलम तो है नहीं, तो इसका आउटपुट कैसे आएगा। अगर हम ये रेज नहीं देंगे तो यही पावर 3/2 लिखा हुआ आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग दे देते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया प्रैक्टिकल सेशन, ये वाला छोड़ दो। हेलो सर, हाँ बोलो। एवरेज फिर से थोड़ा समझाइएगा। एवरेज, यस सर। एवरेज का मतलब क्या हुआ कि जितना रिकॉर्ड है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, सबके सैलरी को जोड़ देंगे और दोनों से भाग दे देंगे। मान लो कि मेरे कंपनी में 50 एम्प्लॉय है, तो 50 का सैलरी को हम सम कर लिए, टोटल कर दिए, ठीक है, यस और उसको 50 से डिवाइड कर दिए, ये हमारा एवरेज निकल गया। और हमको वो उसके लिए हमको फंक्शन दिया हुआ है एवरेज सैलरी, ठीक है, एवरेज सैलरी। सर जब हम टेबल बनाएंगे तो उसमें एवरेज होगा तभी ना हम एवरेज निकालेंगे। नहीं 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 नहीं, सैलरी है ना उसमें, सैलरी यस है, सर। तो हमको अगर मान लो कि जानना है कि हम एवरेज सैलरी क्या दे रहे हैं, तो तरीका क्या है एवरेज निकालने का। मान लो तुम 3 सब्जेक्ट में थोड़ा नंबर आता है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सारा सब्जेक्ट जोड़ देते हैं नंबर, और उसमें नंबर ऑफ क्या है वो सब्जेक्ट था, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से भाग दे देते हैं। सब्जेक्ट से भाग देते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री डिवाइड कर मैथ, देते हैं। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नंबर जोड़ दिए, 3 से भाग दे दिए, ठीक है, यस सर। तो एवरेज निकल गया। तो अगर मान लो कि मेरे यहाँ 10 एम्प्लॉय है, तो 10 का सैलरी जोड़ लेंगे, 10 से भाग दे देंगे, तो मेरा एवरेज निकल जाएगा। तो उसी का ये फंक्शन है, उसी का ये फंक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ग्रुप फंक्शन, ये तो हो गया, अब ग्रुप वाइज दिखाते तुमको, ग्रुप बाई क्लॉज। अब क्या है कि हम ग्रुप फंक्शन तो कर लिए, ठीक है, हम कुछ नहीं है, देखो स्टेटमेंट एक बार फिर दिखाते हैं तुमको। देखो यहाँ पे एवरेज वाला लो, है ना, यहाँ सेलेक्ट, ध्यान देना, सिलेक्ट और ये फंक्शन, और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब हम पूरे टेबल की बात कर रहे हैं। अगर हम लिखते हैं सम सेल
फ्रॉम ईएमपी, मतलब पूरे टेबल की बात कर रहे हैं, पूरे टेबल का सम हमको दे दीजिए सैलरी का, पूरे टेबल का एवरेज दे दीजिए हमको सैलरी का, पूरे टेबल का मिनिमम हमको डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दीजिए, ठीक है। लेकिन हमको मेरे काम का वो डेटा नहीं है, उसको हम लोग कैसे करेंगे? देखो, अगर हम यही चीज अलग अलग ग्रुप के लिए चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि भाई हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी कितना हमको जानना है। अब देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हटा दो, उतना ही पढ़ो, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी, अभी हम लोग पहले देख चुके हैं। इसमें क्या आता कि पूरे सैलरी टेबल में से, पूरे ईएमपी टेबल में से मैक्सिमम सैलरी हमको दिखा देता, जो कि 20,000 मिलता, हमको 20,000 मिलता था, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को ग्रुप करके बताइए। तो 2 डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी हमारा 10,000 और दूसरे में है 20,000, ठीक है। आज तुम लोग ये देखो, हम लोग डेटाबेस में भी देखेंगे इसको, अभी जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो डेटाबेस में मजा नहीं आएगा करने में। हम ये कह रहे हैं कि मान लो अगर हम ये लिखते, अगर मतलब 5 डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट है और लिखेंगे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तो पांचों डिपार्टमेंट का अलग अलग ग्रुप, जैसे क्या होगा कि मार्केटिंग एक अलग ग्रुप बन गया, सारा रिकॉर्ड मार्केटिंग वाला अलग, सारा आईटी वाला अलग, सारा सेल्स वाला अलग, 3 ग्रुप बन गया। ऐसे 5 ग्रुप बन जाएगा, डिपार्टमेंट 5 है तो इसमें से जो मैक्सिमम है, इसमें से जो मैक्सिमम है, इसमें से जो मैक्सिमम है, इसमें से मैक्सिमम है, पांचों ग्रुप का मैक्सिमम हमको दिखाएगा यहाँ पे। तो ग्रुप बाय क्लाउज जो है हमारा बड़ा काम करता है। हम लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं या कुछ इस तरह का हम लोग को क्यूरी लिखना रहता है, तो ग्रुप बाय क्लाउज बहुत काम आता है, ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय दोनों, ठीक है। अब देखो इसी में हम लोग देखते हैं हैविंग क्लाउज क्या होता है। अब हमको ऐसा है कि हम क्या करें, सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम ईएमपी, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, सैलरी मैक्सिमम चाहिए और डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। हैविंग काउंट रिकॉर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कहने का मतलब इसमें ये कि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट वैसा जिसका काउंट 2 हो, मतलब उसका कम से कम 2 रिकॉर्ड हो, उसी का हमको दिखाना है। तो कितना धीरे धीरे हमारा क्यूरी कितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ठीक है। सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, हैविंग काउंट स्टार है मतलब रिकॉर्ड, काउंट स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जिसका जो रिकॉर्ड है, जिसमें रिकॉर्ड मतलब एम्प्लॉय, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, उस डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सैलरी हमको दिखाइए। तो यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट दिखा रहा था, 10,000 में एक ही एम्प्लॉय था तो उसको छाट दिया, 20,000 दोनों का, और यहाँ दूसरा डेटा दिखा रहा है, यहाँ पे 15,000 यहाँ पे दिखाया जिसका कि डिपार्ट 2 से ज्यादा था, ठीक है। इसके बाद हम लोग का करेक्टर फंक्शन है, जैसे हम लोग अरिथमेटिक फंक्शन जो डुअल वाला देख रहे थे, और इसी में अगर फिर आ गया हमारा जिसमें कि हमको सिलेक्ट सीएचआर, सीएचआर क्या करता है कि जो एससी कैरेक्टर होगा उसको वो कैरेक्टर में दिखाएगा, ठीक है। 65 कैपिटल ए का होता है, वहां से अगर सोचो तो 75 के का होगा, और यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर लिख दिए तो हमको ये के दिखा रहा है। लोअर करने के लिए भी वही है, लोअर, अब ब्रैकेट में हमको सिंगल कोट्स में वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि ये एमजीआर जो है वो हमारा वेरिएबल नहीं है, दैट इटसेल्फ इज अ डेटा, और डेटा हमको देना होगा तो हमको सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा। डेटा में और वेरिएबल में यही डिफरेंसेस है, अगर हम वेरिएबल देते हैं तो सिंगल कोट्स में नहीं देते हैं, डेटा देते हैं तो सिंगल कोट्स में देते हैं। अपर है, इसमें क्या है कि इनिशियल लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। आर ट्रिम है, जिसमें हम लोग का राइट से उतना करेक्टर ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा डुअल डेटाबेस से रेफर होगा, ABCDEF और राइट में EF है, तो राइट आर टर्म है, मतलब ट्रिम करना
ट्रिमर होता है ना, देखते हो तुम लोग, ट्रिमर यूज भी करते होगे अपना। तो ट्रिम करते हैं, आर ट्रिम एल ट्रिम, मतलब आर ट्रिम मतलब राइट ट्रिम, ट्रिम फ्रॉम राइट, एल ट्रिम मतलब ट्रिम फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये हो गया हमारा आर ट्रिम। इसके बाद देखो एल ट्रिम। एल ट्रिम में हमारा क्या होगा कि ट्रिम हमारा लेफ्ट से होगा, है ना। तो ए बी सी डी ई एफ और ए बी लगा दिए, तो आगे से मेरा लेफ्ट ट्रिम ए बी कट गया, तो बाकी बचा सी डी ई एफ। ठीक है, इसमें हम लोग बोलते हैं क्या कि पैडिंग करते हैं, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट। तो पेज 1 और 15 और डाउन, ये है हमारा स्टार एल पैड एग्जाम्पल फ्रॉम डुएल। ठीक है, तो पेज 1 हमारा वो टेक्स्ट है, और टोटल हमारा टोटल 15 कैरेक्टर लेगा, और 15 कैरेक्टर में पेज 1 के अलावा जितना बचेगा वो हम लोग स्टार से उसको लेफ्ट से पैडिंग शुरू करेंगे, उसका लेफ्ट से पैड कर देंगे। ठीक है, सब STR आज हम तुमको भेज ही देंगे, ऐसे तो इतना जल्दी ले तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे, और शाम में बैठेंगे तो भेज देंगे, या फिर कल हम बैठेंगे तुम लोग शेड्यूल बनाएंगे ना तो हम भेज देंगे। सब स्ट्रिंग में क्या है कि तीसरा वहां तो था स्टार्टिंग से एल टीम और आर टीम करना था, मतलब लास्ट से उठा लेना था। यहाँ पे टू और फ्रॉम दोनों रहेगा। ठीक है, STR मतलब स्ट्रिंग, सब मतलब उसका सब स्ट्रिंग, छोटा सा स्ट्रिंग उसमें काट के निकालना है। ठीक है, तो ABCDEF में सिंगल कोट्स में दिए हैं, और 3,2 मतलब 3 से शुरू करिए और 2 कैरेक्टर काट लीजिए। तो A पहला हो गया, B दूसरा हो गया, C तीसरा हो गया। तो C से शुरू करना है, और 2 कैरेक्टर काटना है, मतलब C और D काट लेना है। ठीक है, तो C और D हम लोग काट लिए, तो मेरा ये आ गया। इसके बाद डेट फंक्शन है, तो डेट फंक्शन हम रहने दो, इतना ही। मैं कुछ पूछो, अगर कुछ अगर कंफ्यूजन हो रह गया हो तो हम लोग क्लियर करते हैं इसको, और फिर बात करेंगे। सर इसमें फ्रॉम डुअल कमांड दे रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। ये सिंटेक्स है कमांड का। हम लोग सी में लिखते हैं ना, फॉर आई बराबर 0 लेस देन ऐसा लिखते हैं ना, तो Yes, ये sir. हमारा हम लोग फंक्शन देखो, जैसे मान लो कि अगर हमको सी में ये फंक्शन यूज करना पड़ता तो हम लोग लोअर MGR कॉल कर लेते, लोअर फंक्शन कॉल करते या प्रिंट करा देते। लेकिन हमको हम लोग शुरू में पढ़े थे कि हम लोग का जो हम लोग जो क्यूरी जो यूज करते हैं, इसमें हमको सिर्फ लिखना रहता है कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए हमको नहीं मतलब है, कैसे चाहिए हमको नहीं लिखना है, क्या चाहिए हमको लिखना है। ठीक है, तो अब हमको ये तो कोई प्रोग्रामिंग है नहीं, अभी फिलहाल जो हम लोग काम कर रहे थे ये प्रोग्राम नहीं है, तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं और फंक्शन कॉल नहीं कर सकते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है, तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका भी हमारा एकदम जो हम सिलेक्ट क्यूरी लिखते थे वैसा ही है। सिलेक्ट लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है। अच्छा, ये 1 मिनट के लिए हम 1 सेकंड के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट हम लोग लिखते ही थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो सिलेक्ट स्टार या सिलेक्ट फील्ड, सिलेक्ट फंक्शन, सिलेक्ट फंक्शन, सिलेक्ट फंक्शन। तो सिलेक्ट फंक्शन लिख के तुम इंटर सेमीकोलन दोगे तो वो सिंटेक्स मैच नहीं करेगा। तो सिंटेक्स हमारा है कि सिलेक्ट के बाद जो होगा फ्रॉम होगा, और उसके बाद टेबल नेम होता है, ये हमारा सिंटेक्स है SQL क्यूरी का, तो वो मैच नहीं करेगा अगर हम सिलेक्ट और सिर्फ इतना ही लिख दें। तो मतलब कि हम सिर्फ ये लिख दें,
सिर्फ ये लिख दें तो ये हमारा एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फ्रॉम ईएमपी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारा लोअर और एमजीआर है, ये हमारा कॉलम नहीं है हमारा किसी टेबल का, ये सिस्टम का है और हमको इसमें से फंक्शनलिटी चाहिए, हमको कोई डेटाबेस का रिकॉर्ड नहीं चाहिए। हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ यूज कर रहे हैं फंक्शन के लिए। ठीक है, तो जब हमको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा ओरेकल में तो हम क्या लिखेंगे, तरीका क्या है उसका, फंक्शन डिस्क्रिप्शन, जो फंक्शन का नाम है, फ्रॉम डुएल। ठीक है, ये तरीका है लिखने का जिससे हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं। और यहाँ जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आने वाला है उसका शो करने के लिए एक एलियस बना देते हैं, उसके ठीक बाद में लिख के आए थे। ठीक है, तो ये मेरा ये जो आएगा लोअर लिख के आएगा। समझ रहे आप नीतीश? यस सर। ठीक है ना, तो जो हमारा डेटाबेस में नहीं है वो उसको हमको रेफर करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, तो हमको डुअल से करना पड़ेगा। सर एमजीआर का मतलब क्या होता है? एमजीआर कुछ नहीं है, यहाँ पे एबीसीडी लिख दो। यहाँ पे इनपुट किए हैं सर। एमजीआर तो ऐसे ही लिख दिए हैं। एमजीआर हमारा चेन्नई का कॉलेज है जहाँ से हम एमटेक किए हैं, तो ऐसे ही लिख रहे थे तो लिख दिए डॉक्टर एमजीआर। नाम सुने डॉक्टर एमजीआर का? नहीं जयललिता वाला जो पार्टी था उसका संस्थापक वही था। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एमजीआर लिखे ऐसे ही तरह से